हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑवर में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे घन, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके क्या क्या फार्मूले हैं, किस किस टाइप से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अपना क्लास का पहला फिगर है क्यूब। क्या फिगर है? पहला फिगर क्यूब है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। पहला फिगर है क्यूब, इसे घन बोलते हैं। आप इसकी आकृति देख सकते हैं, क्यूब किस टाइप का होता है। अब आपको दिखा रहे हैं एक फिगर, देखिए ये भी एक क्या है, ये क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। क्यूब कैसा फिगर है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है और कैसा है? स्क्वायर शेप्ड। क्यूब कैसा है? 3 डायमेंशनल। कैसा है? 3 डायमेंशनल एंड स्क्वायर शेप्ड फिगर है। 3 डायमेंशनल। ये कैसे पता चलेगा ये 3 डायमेंशनल है? तो इसके एक कोने पर, एक वर्टेक्स पर कितने मिलते हैं? 3 फेस एंड 3 एज मिलते हैं। एज मतलब किनारा, फेस मतलब फलक। देखिए ये क्या है? क्यूब है। इसका एक कोना देखिए, तो यहाँ पर 3 साइडें मिलेंगी, 1 2 3 एज हैं ये, और 3 फेसेस हैं। 3 फेस, ये इन्हें क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? फेस। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये जो लाइन दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे? इज मतलब किनारा। जैसे कि आप, ये भी एक क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है। तो इसे आप सामने ये जो देख रहे हैं, ये फेस है, और ये जो लाइन है ना इसका, इसे क्या बोलते हैं? किनारा। इसे क्या बोलते हैं? किनारा। और ये जो कोना है, इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पर 3 एज यानी 3 किनारे मिलते हैं और 3 ही फलक यानी 3 फेस मिलते हैं, इसलिए ये क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल या 3D फिगर बोलते हैं। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। तो इसमें 3 डायमेंशन दी जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए ये कौन सा फिगर है? 3D यानी 3 डायमेंशनल है। क्लियर है? और स्क्वायर शेप्ड क्या होता है? जो इसका फेस होता है वो कौन से शेप का होता है? स्क्वायर के शेप का। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, इसका फेस कैसा है? स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप का फेस होता है और इसके सारे फेस कौन से शेप के होंगे? स्क्वायर शेप के हैं, इसलिए ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर शेप्ड फिगर होता है। इसका भी देखिए फेस कैसा है? स्क्वायर है। क्लियर है? एक जो क्यूब होता है उसके कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 पीछे वाला 6। तो इसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? इसमें 6 फेस होते हैं। क्लियर है? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। किनारे कितने होते हैं? किनारा मतलब ये वाली लाइन किनारा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। आप इस तरह भी गिन सकते हैं इसके किनारों को, ये 1 2 3 4, ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4। क्लियर? साइड वाले 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। वर्टाइसेस यानी शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष मतलब इसके कोने कितने होते हैं? देखिए 4 कोने इस साइड हैं और 4 नीचे की ओर है। देखिए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने वर्टेक्स होंगे? 8, यानी 8 इसके वर्टेक्स होंगे। 8 वर्टेक्स होंगे। देखिए फेस कितने हैं इसके? चारों ओर के टोटल 6 फेस होते हैं इसके एक क्यूब में। और किनारे कितने होते हैं इसमें? 12 किनारे हैं। 12 किनारे ये वाली लाइंस होती हैं, इस किनारे 12 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है? जो आमने सामने के कोनों को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, ये बड़ा फिगर, इस कोने को इसके जस्ट सामने वाले कोने से मिलाएंगे, एक विकर्ण। इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इसके अंदर की ओर, तो क्या बन जाएगा? ये विकर्ण यानी डायगोनल बनेगा। तो ऐसे डायगोनल कितने बनेंगे? आएंगे 4 डायगोनल बनेंगे, क्योंकि इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो इस तरह चारों कोनों से बनेंगे। तो ये कितने बनेंगे विकर्ण? 4 विकर्ण यानी 4 डायगोनल बनेंगे। क्लियर है? कितने डायगोनल बनेंगे? 4 बनेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यूब क्या है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर शेप्ड फिगर है। क्लियर है? इसमें कितने फलक होते हैं? फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। 12 एज 8 वर्टेक्स एंड डायगोनल 4 होते हैं। क्लियर है? ये स्क्वायर शेप्ड कैसे होता है? क्योंकि इसके सारे फेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। क्लियर है? इसके ऑल एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ये जो एक क्यूब होता है उसके ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं ऑल एंगल। ठीक है? और
ऑल साइड है सेम लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड फिगर है, स्क्वायर की सारी देखो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर शेप्ड है तो उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। जैसे कि अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ कितनी है, ए है, तो इसकी ये जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी, ए होगी। इसकी जो ये जो हाइट होगी ये भी कितनी होगी, ए होगी। इसकी हाइट क्या होगी, ए होगी, लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी। क्लियर है? इसकी सारी लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों क्या होंगी, एक ए, यानी कि ऑल साइड हैव सेम लेंथ। ठीक है, ईच वर्टेक्स मीट 3 फेसेस एंड 3 एड्स, ये भी बता दिया है। क्लियर है? तो अब आपके फार्मूलों पर आते हैं। फार्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इसके ऊपरी वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ करके इन चारों साइडों का, इसके आसपास के साइडों का क्या लेते हैं, एरिया। किसी किसे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं और नीचे वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, और ये जो साइड्स होती हैं इनका क्या निकालते हैं, एरिया। इनका सभी का एरिया मिलाकर क्या बनता है, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एक फेस का कितना होगा एरिया, स्क्वायर शेप्ड है ना, तो एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्लियर है? टोटल इसके कितने फेस होंगे, 1 2 3 एंड 4 फेस होंगे, तो 4 फेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। यानी कि किसी भी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4a स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके इन दोनों फेस को छोड़ दिया गया है। क्लियर है? वहीं पर अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका ये तो एरिया लेना ही लेना है, साथ में इस ऊपर वाले फेस का भी एरिया और नीचे वाले फेस का एरिया। किसका किसका एरिया, देखिए जब लेटरल था तो इसके आसपास के ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में ये आसपास के एरिया तो लिए ही जाते हैं, बट नीचे का भी और ऊपर का भी एरिया लिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? टोटल कितने फेस है इसमें, 6 फेस है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 6a स्क्वायर। देखिए लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब बारी आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मल्टीप्लाई होता है इनका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही है, ए है तो ए मल्टीप्लाई ए, तो इससे फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब। क्या फार्मूला है, ए क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड। ए का ए में कितनी बार मल्टीपल, 3 मल्टीपल। ये क्या होगा, घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब बारी आती है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल क्या बताया था, इस कोने को इस कोने से मिलाने के लिए अंदर से एक लाइन जाएगी, ये क्या होगा, इसका डायगोनल ऑफ क्यूब होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, √3a। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होगा, √3a। ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। अब बात तो आती है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, विकर्ण मतलब मुख्य विकर्ण। तो इसको इस कोने को, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पर मिलाया जाए, ये क्या होगा, फेस विकर्ण यानी फेस डायगोनल। इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो ये क्या बनेगा, फेस डायगोनल। क्लियर है? इस फेस डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, √2a। क्लियर है? ये फेस डायगोनल का फार्मूला होता है। देखिए क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशन स्क्वायर शेप्ड फिगर है, इसके 6 फेस हैं, 12 इज 8 वर्टाइसेस, डायगोनल 4 हैं। फेस स्क्वायर शेप्ड में होते हैं, ऑल एंगल राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री होके, ऑल साइड है सेम लेंथ, ईच वर्टेक्स मीन्स 3 फेस एंड 3 एस। क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया उसके आसपास का एरिया 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेस होंगे, जबकि टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाला भी लिया जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, फार्मूला a क्यूब होगा। वहीं पर डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल क्या है, इस कोने को मिला दिया इस कोने से, क्या होगा, ये डायगोनल ऑफ क्यूब होगा। इस कोने को मिला दिया इस कोने से, डायगोनल ऑफ क्यूब। इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो ये क्या बनेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब। फार्मूला क्या होगा, √3a। वैन जब बात होगी फेस डायगोनल की, तो फेस डायगोनल का मतलब एक ये इसका एक फेस है, इस कोने को इससे मिला दिया इसको इससे, तो ये क्या होंगे, फेस डायगोनल होंगे। फेस डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है √2a। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एक क्यूब क्या है, इसके क्या फार्मूले हैं, बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।